हेलो दोस्तों, सनफ्लावर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। इकाई अंक, राइट। चलिए एक एक क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहले टाइप का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे कह दिया गया जाएगा 784 गुणे 576 गुणे 988 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, राइट। सबसे इजी क्वेश्चन पहला नंबर यही पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा क्या लिखा हुआ 784 576 988। तो जैसे इसमें गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा गुणा करेंगे। उनके माइंड में पहले यही आएगा कि हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान देना है, इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है हमें, ऐसे प्रश्न में इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना है 4 है, इसका कितना है 6 और इसका कितना है 8 है। सिर्फ हमें इसी इकाई अंक का गुणा करना है बस। 4 छंग 24। अब देखिए, अब 24 है तो हम 24 से फिर 8 में गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ हम 24 का 4 जो लिखा हुआ है, इस 4 से इस 8 में गुणा करेंगे। तो 4 8 32, कितना आया 2 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर इस तरीके की संख्या लिखी है तो एक बार फिर से देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लाई करना है बस। 4 छंग 24, 24 को 4 लिखो, फिर 4 8 32, 32 का 2, ये क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3086 गुणते 7058 गुणते 587। सेम उसी प्रकार से 6 8 48, 8 आया, 8 7 56, 6 आंसर। जैसे फिर क्वेश्चन बोला गया 380 गुणे 576 गुणे 788, ठीक है। कई कई अंक क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 0, आंसर क्या आएगा 0। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो गया, ध्यान देना उसका आंसर सीधा टिक करना क्या 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 0 के साथ अगर किसी संख्या का गुणा किया जाता है तो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। इस प्रकार जब हम इस 0 का गुणा करेंगे तो 0 अच्छे करेंगे तो 0 आएगा, फिर से जब 0 का 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना होगा 0, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है 41 गुणे 42 गुणे 43 डॉट डॉट गुणे 87 88 89, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक 89 तक का पूछा गया है। के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक हमारा लिखा हुआ, 41 से लेके 89 तक, 89 तक। तो इस चीज़ में आप गौर करिए, 43 के बाद क्या आएगा 44, 44 के बाद क्या आएगा 45, 45 में का इकाई अंक क्या है 5 है। भाई हम पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। आप इस 5 को लीजिए और इसमें से किसी भी सम नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, किसी भी सम नंबर का। जैसे हमारा यहाँ 2 है, या इसी 4 को ले लीजिए, जैसे 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 0, अर्थात इसका आंसर क्या होगा 0। दूसरे तरीके से ये ध्यान दीजिए, 41 से लेके पूरा 89 तक लिखा गया, तो इसके बाद 41 से जब हम 49 तक पहुँचेंगे तो क्या आएगा 50, 50 में क्या लिखा होगा 0। इसका मतलब इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा 0, ओके। ऐसे ही देखिए, जैसे हमने कह दिया आपसे 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डॉट डॉट गुणे 88 गुणे 89 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए,
सेम उसी प्रकार से। अब देखिए सिर्फ 81 से लेकर 89 तक लिखा हुआ है बस, इसके बाद यानी 89 90 नहीं आएगा। ध्यान दीजिए इसमें 85 यानी 50 ही आएगा। अब 5 आया है तो कहीं ना कहीं तो सम डिजिट है ही लास्ट में, 5 का और जब सम अंक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, अर्थात इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। ओके, चलिए हम लोग सीखते हैं अब घात, जो घात वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए घात वाले प्रश्नों में क्या है कि आपका एक 4 से आप लोग क्या करते हो भाग करते हो, इकाई पावर में 4 से भाग करते हो, जो शेष फल आता है उस शेष फल को संख्या के इकाई अंक का पावर बना देते हो, उसके बाद वहाँ सॉल्व कर लेते हो। कहीं कहीं समस्या हो जाती है जब पूरा का पूरा संख्या कट जाती है तो वहाँ पे शेषफल क्या बचता है 0 बचता है, कुछ बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हम आपको 4 से भाग करने का रूल्स सबसे लास्ट में बताएंगे। ओके, हाँ एक चीज़ 4 से विभाजता 4 से विभाज्य, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे घात में 4 से भाग करनी है तो वह पूरी संख्या में 4 से भाग देना शुरू कर देते हैं। तो 4 से विभाजता का नियम पढ़े होंगे आप लोग। 4 से विभाजता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अंतिम 2 अंक कट जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, और लास्ट के 2 अंकों में जितना शेषफल बचता है उतना ही पूरी संख्या में भी शेषफल बचेगा। जैसे हमने कैसे कह दिया 788, लास्ट में से 4 से भाग करिए कट गया, इसका मतलब इसमें शेषफल क्या आएगा 0। हमने कहा 5076, 4 से भाग किया 4 × 4 4 9 36 कट गया, इसका मतलब क्या बचेगा 0। हमने कहा 9077, 4 से भाग किया सिर्फ लास्ट में भाग करना बस, 4 × 4 4 9 36 कितना बचा 1। अगर आप पूरी संख्या में ऐसे भाग करेंगे तो कितना आएगा शेषफल 1 आएगा। यानी ऐसे पूरी 4 से जब हम भाग करेंगे तो पूरी संख्या में भाग ना करके लास्ट के जो सिर्फ 2 डिजिट होंगे उसी में भाग करेंगे बस। ठीक है, जितना शेषफल आएगा उतना पूरी संख्या में भी शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी संख्या में आप भाग नहीं करेंगे, आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग करेंगे बस। ठीक है, चलिए हम लोग पावर वाले को सीखते हैं कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर फर्स्ट आपका पहला नंबर, टाइप नंबर फर्स्ट। देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या जाए 0 1 5 6, संख्या का इकाई अंक क्या जाए 0 1 5 6 और घात 0 के बराबर ना हो, अर्थात तो संख्या की घात क्या हो 0 ना हो, तो आंसर हमारा जो है अर्थात इकाई अंक 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, घात वाले प्रश्न में हमारा फर्स्ट टाइप है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो और उसकी घात 0 ना हो तो इकाई अंक क्या आएगा 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। 0 क्यों ना हो, ध्यान दीजिए जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया 25 की पावर 0, ये बताइए किसी भी चर या अचर राशि की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1, तो फिर आंसर इसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना घात 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने कहा 791 की पावर 256, 791 की पावर 256। ध्यान दीजिए लास्ट में हमारा यहाँ संख्या जो है, संख्या हमारी क्या है 791, 791 का इकाई अंक क्या है 1। अब हमारी घात ध्यान दीजिए 0 नहीं है, सीधा हम आंसर टिक करेंगे क्या 1, इसका हमारा आंसर कितना आएगा 1। हमने जैसे लिख दिया 7086, पावर कुछ भी लिख दो आप, बस 0 मत लिखो बस। ध्यान दीजिए कितना आया 6, तो इसका आंसर भी कितना होगा 6। हमने लिखा 8835, पावर कुछ भी लिख दो, इससे मतलब नहीं है, इकाई अंक से मतलब रखना है बस आपका। इकाई अंक क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा
5। जैसे हमने कह दिया 8760, पावर क्या कर दिया 7000, इकाई अंक क्या होगा, लास्ट में क्या आया 0। अर्थात यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इसका इकाई अंक भी हमेशा वही अंक आता है। ठीक है, यह हुआ आपका टाइप नंबर फर्स्ट। ऐसे प्रश्नों को सिर्फ आप देख के टिक कर दोगे बस। ठीक है, सो 4 से भाग देने की जरूरत इसमें नहीं है। ओके, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7, 9 हो और घात, संख्या की घात 4 से क्या हो, विभाज्य हो। 4 से क्या हो, विभाज्य हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो और घात क्या हो, 4 से विभाज्य हो, तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे प्रश्न में इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपसे कह दिया गया 3527, 3527 पावर है 2640, पूछा गया का इकाई अंक, का इकाई अंक। ध्यान दीजिए क्या आया, 7। क्या ये 4 से कटेगी पावर, लास्ट के दो में भाग करिए, 4 से काटेगी, कट गया, शेषफल क्या है, पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाज्य, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह कट रहे हैं। ओके, अर्थात इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। राइट, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा कह दिया गया 5709, पावर है 1764, लास्ट में क्या आया 9, पावर में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे कट जाएगा, अर्थात पूरी संख्या भी कट जाएगी। इसका मतलब इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 1। ऐसे एक और देखिए 1763 है, इकाई अंक हमारा 584 है, सॉरी घात हमारा जो है 584 है, तो इकाई अंक क्या होगा हमारा, लास्ट में हमारा कौन सा डिजिट आया, 3 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम संख्या की जो घात है इसमें 4 से भाग करेंगे, तो 84 में 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित, अर्थात इसमें भी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा टाइप नंबर 2 में हमारा क्या है कि संख्या का इकाई अंक अगर 1, 3, 7, 9 है और घात हमारी क्या हो रही है, 4 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो ऐसे में हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चाहे वह 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, सभी में कितना आएगा, 1 आएगा। राइट, चलिए टाइप नंबर 3 देखते हैं। तीसरा रूल्स क्या है, यदि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8, संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 हो और घात जो है वह 4 से क्या हो, विभाज्य हो, घात 4 से विभाज्य हो, तो ऐसे प्रश्न में इकाई अंक सदैव 6 आएगा। ठीक है, संख्या का इकाई अंक अगर क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और घात क्या हो, 4 से विभाज्य हो, तो इकाई अंक सदैव कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कह दिया आपसे 1768, 1768 पावर है 472, 8752 पावर है 3580, 5894 पावर है 3580। अब सब में पूछा गया आपसे का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी हमने आपसे क्या कहा, यदि लास्ट का अंक अर्थात संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 अर्थात सम डिजिट होना चाहिए 0 को छोड़ के, 2, 4, 6, 8। अगर हमारा लास्ट का 2, 4, 6, 8 है
और घात का हो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो। ध्यान दीजिए, हम घात में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो 72, 4 से कट जाएगा, 18 चौक 72, अर्थात इकाई कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार लास्ट में इसमें 2 है तो हम पावर में 4 से भाग करेंगे, कट गया, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 4 है, 4 से भाग करेंगे, 4 से कट जाएगा, कितना आएगा, 6। तो आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो और उसकी घात क्या हो, पूरी तरह से 4 से विभाजित हो रही हो, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, इसमें जैसे स्पेशल देख लीजिए, लास्ट में अगर 9 आता है, ठीक है, ये संख्या का इकाई अंक क्या हो, 9। स्पेशली देखिए, संख्या का इकाई अंक अगर आपका 9 हो और घात उसकी, पावर पे ध्यान देना है आपको, सम और विषम, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है कि उसकी घात सम है कि उसकी घात विषम है। ठीक है, अगर उसकी घात सम होगी तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अगर उसकी घात विषम होगी तो इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। जैसे आप देखो, अगर हम कह दें कि 9 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 9 की पावर 2 है, कितना आएगा, 81। 9 की पावर 3 है, ध्यान दीजिए लास्ट में 81 में फिर हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 700। इसी प्रकार हम 9 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ भी देखिए, अब 3 पावर का है, लास्ट में 9 आया है, अब हम फिर 9 से गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे हम 9 की पावर 5 करेंगे फिर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर 6 करेंगे 1 आ जाएगा। 9 की पावर 7 करेंगे फिर 9 आ जाएगा। 9 की पावर 8 करेंगे फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप ध्यान दो, जहाँ जहाँ पे इसकी पावर क्या है, सम है, वहाँ पे हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और जहाँ जहाँ पे पावर इसकी क्या है, विषम है, वहाँ पे इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी 9 वाले में स्पेशली आपको ध्यान देना है कि अगर लास्ट का डिजिट क्या है, 9 है और उसकी घात सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं ये तो हुआ आपका डायरेक्ट, जो आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आप लोग अगर इसको याद रखोगे तो कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो अब आपको रूल्स बताने जा रहे हैं, यह रूल्स सभी प्रश्नों में लागू होता है। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने पढ़े रूल्स, उन सभी प्रश्नों में ये लागू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं। क्या देते हैं, 4 से भाग देते हैं। घात वाले प्रश्न में क्या करना है, किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम संख्या की घात में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। प्राप्त शेष फल को संख्या के इकाई अंक की घात बना देते हैं। ठीक है, घात वाले प्रश्न में क्या करेंगे, संख्या की जो घात होगी उस घात में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, जो शेष फल बचेगा उस शेष फल को संख्या के इकाई अंक की क्या बना देंगे, घात बना देंगे। उसके बाद आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है,
देखिए जैसे हमने क्वेश्चन आपसे कहा 21 की पावर 21 सॉरी 2153 की पावर कितना है 167 है। अब पूछा गया का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए अगर हम पहले वाले रूल पे चलेंगे तो हमारा लास्ट में क्या है 3, 1 3 7 9, 3 है क्या है 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि जब हम 4 से इसमें भाग दिए चेक करने के लिए तो ध्यान दो आप 4 इकन्नम 4, 2 बचेगा, 4 4 छंग 24, कितना शेष फल आएगा 3 शेष फल बच जाएगा। शेष फल कितना बच जाएगा आपका 3। तो इस शेष फल को संख्या का जो इकाई अंक है उसके क्या बना देंगे घात बना देंगे। तो 3 की पावर 3 अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 के साथ हमारा क्या होगा आंसर। फिर से समझिए 2153 की पावर कितनी है 167 का इकाई अंक हमसे पूछा गया है। हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा उसमें पढ़े थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 7 9 हो और घात 4 से क्या हो पूरी तरह विभाजित हो तो इसमें हमेशा इकाई अंक क्या आता है 1 आता है। जब हमने इसकी घात में 4 से भाग दिया तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही थी, तो क्या किया हमने जितना शेष फल बच रहा था उस शेष फल को संख्या के इकाई अंक की क्या बना दिए घात बना दिए और हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए जैसे हमने कह दिया कि 134 की पावर है 94। ठीक है, अब देखिए 4 है, क्या ये 4 से घात चेक करो, घात क्या 4 से कटेगी क्या, अगर 4 से कटेगी तो सीधा आंसर कितना आएगा 6, अगर नहीं कटेगा तो 4 से भाग दिए तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 14 हो गया, 4 3 12, शेष फल कितना प्राप्त होगा 2। तो हम क्या करेंगे इस 4 की अर्थात संख्या के जो इकाई अंक है उसकी घात बना देंगे, 4 की पावर 2, 4 गुणे 4 मान कितना होता है 16, अर्थात आंसर हमारा कितना होगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस नियम से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें शेष फल। अब ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्न जिसमें हम 4 से भाग दें और शेष फल हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए, अर्थात जो आप पहले पढ़ चुके हो जिसमें घात पूरी की पूरी कट जा रही थी, यानी जब घात पूरी तरीके से कट जाएगी तब हम क्या करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने आपसे कह दिया 7056। ठीक है, यहाँ से 56 हटा दीजिए, इसको कर लीजिए 58, क्योंकि लास्ट में जिसमें 6 आता है तो 6 ही आएगा। ठीक है, 7058 की पावर हमने लिख दिया 2024। अब का इकाई अंक कहा गया, का इकाई अंक ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिए अगर हम जो नियम पहले पढ़ चुके उससे पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा 2 4 6 8, यानी किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 आता है और उसकी घात 4 से क्या हो पूरी तरह विभाजित, तो 4 से हम भाग करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 4 से जब हम भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो अर्थात इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आंसर कितना आता है 6 आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वो चीज़ याद नहीं है, आप सिर्फ घात में 4 से भाग दे के सॉल्व करना चाहते हो, तो क्या करोगे जब हम 4 से भाग दिए तो संख्या पूरी की पूरी कट गई, शेष फल कितना आया 0। ध्यान देना जब हमारी घात पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी शेष फल 0 प्राप्त होगा, तब हम इकाई अंक की घात 0 नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब शेष फल 0 आएगा तब हम उसकी पावर को कितना लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे 4। ध्यान देना इस चीज़ को, जब हमारी घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तब हम शेष फल 0 नहीं लिखेंगे, शेष फल कितना लिखेंगे 4, अर्थात इकाई अंक की घात हम कितना बनाएंगे 4 बनाएंगे। अब हम इसको 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे लिखेंगे तो 8 अठाई 64 और 8 अठाई 64, तो 4 चौक 16, अर्थात इसका इकाई अंक कितना आया 6 आया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जितने में शेष फल बचेगा उसको तो आपको बता दिया गया कि जितना शेष फल बचेगा शेष फल को आप क्या करोगे इकाई अंक है उसकी पावर बना दोगे। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या जिसकी घात पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाती है तो आप शेष फल 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, शेष फल 0 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4। इकाई अंक की पावर कितनी बनाएंगे 4, 4 बनाने के बाद आंसर निकालेंगे। अगर आप 0 लिखते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि 0 जैसे ही 0 लिखोगे आंसर कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो किसी प्रश्न में मैच करेगा, किसी में नहीं मैच करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए इसी पे, जैसे हमने कह दिया
8,099 पावर क्या लिख दिया 2000। ठीक है, पूछा गया आपसे कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप 4 से भाग करोगे तो पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा 0। तो एक नियम तो आप पहले पढ़ चुके हो कि 1 3 7 9 आया और घात पूरी 4 से कट जाए तो आंसर कितना आता है 1 आता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो नियम आपको नहीं याद है, आपको सिर्फ यही नियम जो लास्ट में आपको बताया जा रहा है कि 4 से पावर में 4 से भाग देने वाला, पावर में 4 से जब आप भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो ध्यान देना, अभी आपको बताया गया कि शेषफल जब 0 आएगा तब हम घात को 0 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4। जब हम इसकी घात को 4 बनाएंगे तो 9 गुणते 9 गुणते 9 गुणते 9 4 वाले के गुणा करेंगे, ये हुआ 81 और ये हुआ 81, तो 1 का 9 1, आंसर कितना है 1। तो यही चीज़ हम आपको पहले ही समझा दिए, यदि घात 4 से विभाजित होती है तो मान क्या आएगा, जब नहीं विभाजित होगी तो जितना शेषफल बचेगा उस शेषफल को संख्या की इकाई अंक क्या बना देंगे पावर बनाने के बाद मान ज्ञात कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है इस पे सीखते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके रूल पे। जैसे पहला क्वेश्चन है 134 का पावर लिखा हुआ है 94, 134 का पावर कितना लिखा हुआ 94 प्लस 234 का पावर लिखा हुआ है 95 का इकाई अंक ज्ञात करें। हाँ जी, साइन क्या लिखा हुआ है आपका प्लस का। ठीक है, साइन क्या लिखा हुआ है प्लस का। आपके लिए ऑप्शन है 2 4 6 8, 2 4 6 सॉरी 0 2 4 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेम उसी प्रकार से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर हम यहाँ चेक करेंगे, इकाई क्या है 4 है। चेक करो क्या ये घात 4 से कटेगी, क्या नहीं कटेगी। 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 लिए 14 हो गया, 4 3 12, शेषफल बच गया, पावर लगा दो। राइट, सेम इसी प्रकार इसमें भाग करोगे, देखिए 94 था तो शेषफल कितना बचा 2, 95 तो शेषफल कितना बचेगा 3, और आपको पता है 4 चौक 16, इसमें कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 4 चौक 16, 16 चौको 64, कितना आ जाएगा 4, तो 6 4 10 इकाई कितना आ जाएगा 0। राइट, फिर से देखिए हमने घात में क्या किया 4 से भाग दिया, कितना आया शेषफल 2, तो 4 पे हमने पावर लगा दी 2, प्लस है तो प्लस कर दिए। अब यहाँ पे भी इकाई अंक क्या है 4, घात कितने लिखे 95, जब 94 था तो शेषफल 2 बच रहा था, 95 था तो उससे 1 ज़्यादा हो गया तो शेषफल कितना बच जाएगा 3, तो 4 पर हमने लगा दिया 3, तो 4 चौक 16, 16 इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। हमने फिर क्या किया, यहाँ पे इकाई अंक निकाला, 4 चौक 16 चौक 64, इकाई अंक कितना आएगा भाई, प्लस का चिन्ह लगाया तो इकाई अंक ही तो जुड़ेगा ना, तो 6 4 10, 6 4 10, लास्ट में कितना आएगा 0, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 264 की पावर 102, 264 की पावर 102 प्लस किया गया 264 की पावर 103 का इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन है आपका 0 6 4 8। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो 25 चौको कितना होता है 100, तो आपको दिख रहा है कितना बचेगा 2, यहाँ भी 2 बचेगा और यहाँ भी 3 बचेगा। सेम ये तो सेम क्वेश्चन आपका वैसे ही बन गया, यहाँ कितना जाएगा 6 और यहाँ कितना जाएगा आपका 4, तो 6 4 10, कितना आएगा आंसर 0। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सेम ही आपका वैसे ही क्वेश्चन बन जा रहा है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5627 की पावर 153 गुणे 671 की पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तो 7 है, 0 1 5 6 तो है नहीं, यहाँ पे 7 है तो हम इसमें 4 से जब भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, 3 ले लिए 33 हो गया, 4 8 32, 1 बचेगा, अर्थात शेषफल इसमें कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर हम 1 लगाएंगे, गुणा का साइन है गुणा लगा देंगे। अब 1 है तो इकाई अंक 1 ही आएगा, तो 7 51 7।
आपका आंसर कितना होगा? 7 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3694 पावर है 1793 गुणे 615 पावर है 317 गुणे 841 की पावर कितना है? 491। कई अंक बताना है आपको, सॉल्व करते हैं। देखिए 4 है, तुरंत पहले पावर में चेक करेंगे 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 93 है, 4 दूनिया 8, 1 बचेगा, 3 लिए 13, 4 3 12, पावर कितनी बचेगी? 1, 4 की पावर 1 गुणे 5 है तो आपको पता है 5 वाले में 5 ही आता है, 1 है तो 1 ही आता है, 4 पंचे 20 का ना 20, लास्ट में कितना आएगा? 0। इसका आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक क्या होगा? 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए इसको जो -1 लिखा है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। 57 की पावर कितना लिखा? 25, तो जब हम 25 में 4 से भाग करेंगे 4 छंग 24, शेष पर कितना बचेगा? 1, तो 7 की पावर 1, अर्थात यहाँ पे इकाई अंक कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7, और लास्ट में क्या है? -1, तो 7 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा? 6। आंसर कितना होगा आपका? 6। इसी प्रकार 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 और माइनस 17 की पावर 1999 पूछा गया का इकाई अंक क्या होगा? एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप को इसमें 4 से तो भाग देगो ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, यही नंबर्स आपका यहाँ प्लस में लिखा हुआ है और यही नंबर्स आपका यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ, ये तो आपका वैसे ही कट जाएगा, अर्थात इसकी जगह पे क्या आएगा? शून्य आएगा। भाई अगर आपको कहीं ये चीज़ लिखा हो, फिर कोई वैल्यू यहाँ लिखी हो और फिर आपका यही नंबर्स माइनस में लिखा हो, तो ध्यान दो ये कट के शून्य ही तो आएगा ना, तो ये तो हो जाएगा शून्य, और यहाँ पे क्या आया? 1। जब उसके साथ जुड़ेगा शून्य के साथ तो आंसर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। नहीं तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। जब हम 4 से इसे भाग करेंगे तो लास्ट में 99 भाग करेंगे, 4 दूनिया 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 3, तो 7 की पावर 3 प्लस यहाँ 1 है तो 1 ही आ जाएगा, माइनस सेम वही क्वेश्चन है, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे 7 की पावर 3, तो ध्यान दो 7 7 49 सत्ते 343 और प्लस 1 माइनस यहाँ भी 343, तो ये तो कट ही जाएगा ना, ठीक क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये चीज़ तो आपको पहले बताएगा कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 1। और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 6 के पावर 49 का इकाई अंक क्या होगा? 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 प्लस 6 की पावर, लास्ट में क्या है? प्लस 6 की पावर 49। 6 की पावर 1 से लेके 6 की पावर 49 तक के योगफल का इकाई अंक क्या होगा? इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। इकाई अंक यहाँ अंक क्या कौन सा लिखा हुआ है? 6। अब आप लोग पढ़े हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और क्या हो? 6 हो, उसकी घात 0 ना हो, बस घात उसकी 0 ना हो, इकाई अंक क्या आता है? जो डिजिट आता है वही उसका इकाई अंक हो जाए। जैसे 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। तो इसी प्रकार ये बताइए यहाँ पे कितना होगा? 6, यहाँ पे कितना होगा? 6, और यहाँ पे कितना होगा? 6, और ऐसे यहाँ कितना होगा? 6। ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? यहाँ तक। ये बताइए यहाँ से 1 से लेके कितने तक लिखा गया? ये 49 तक। इसका मतलब है कि टोटल कितने टाइम्स है? 49 बार ऐसे प्लस करके लिखा हुआ है। 6 कितनी बार लिखा गया है? 49 बार ऐसे प्लस करके आपका लिखा गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे? 6 गुणते 49 है तो आप जोड़िए, नहीं तो सीधा 6 का 49 में गुणा कर दे, 6 9 14, लास्ट में कितना आ जाएगा? 4। आंसर कितना होगा आपका? 4। ओके, फिर से देख लीजिए। 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 6 की पावर कहाँ है? 49 तक लिखा गया है। आपको पता है कि अगर
किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना होता है 6, तो उसका इकाई अंक भी कितना था 6, तो 6 + 6 + 6 कितने बार 49 बार लिखा जाएगा। या तो आप 49 बार लिख के जोड़िए, नहीं सीधा आप क्या करिए 6 को 49 में गुणा कर, क्योंकि 49 बार लिखा गया है तो 49 क्या कर दीजिए गुणा, तो 6 9 54 क्या कितना जाएगा 4। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा गया 6 की पावर 1 + 6 की पावर 3 + 6 की पावर 5 और प्लस डॉट डॉट + 6 का पावर 49 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा। सेम वही प्रश्न है, इसमें क्या किया गया, उसमें क्रमागत संख्या लिखी हुई थी, प्राकृतिक क्रमागत, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका विषम, जो पावर लगी हुई क्या लिखी हुई है विषम लगी हुई है। ध्यान दीजिए, तो ये तो 6 + 6 + तो बनेगा ही, ठीक, कितनी टाइम बनेगा ये आपको देखना है। तो ये 6 + 6 + कितनी बार बनेगा, तो 1 से लेके 49 तक कितनी संख्या विषम संख्या होंगी। आपको पता है कि 1 से लेके 50 तक 25 विषम होती है और 25 क्या होती है सम होती है। तो 50 के पहले 49 आता है, जिसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी विषम संख्याएं हैं 25, तो 6 गुणते 25, तो 6 पंचे 30, अर्थात लास्ट में आंसर कितना आएगा 0, अर्थात हमारे इकाई अंक भी कितना होगा 0। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम आपको आगे के क्वेश्चन